बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक अमूमन हम इस महफिल को सजाते हैं, लेकिन थ्रू आउट द एशिया कप आप इस ट्रांसमिशन को फॉलो कर रहे हैं और जो मैचेस खेले जा रहे हैं या जो मैचेस बारिश की नज़र हो रहे हैं उन पर तबसरे और तजिए हमारे मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट से समाअत फरमा रहे हैं और साथ साथ हम आपकी बसारतों की भी नज़र कर रहे हैं। आपके जैसे कि इल्म है कि आज आपने देखा भी कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान 10 सितंबर को मैच खेला जाएगा कोलंबो में, और अब इस मैच के लिए जनाब एक रिजर्व डे भी जो है वो मुख्तस कर दिया गया है। यानी अगर बारिश इस मैच को अगर डिस्टर्ब भी करती है तो फिर नेक्स्ट डे ये मैच खेला जा सकता है। तो ज़बरदस्त एक्साइटिंग मैचेस जनाब हम उम्मीद करते हैं कि होंगे एशिया कप के दौरान, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और यही वजह है कि पाकिस्तान में एशिया कप का फीवर पूरी तरह से उरूज पर है। और अगर आप अपने ऑफिस से दूर हों, अपने घर से दूर हों, टीवी स्क्रीन से दूर हों, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम मसाइल का हल है सिर्फ एक एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन है जनाब तमाशा। अभी अपना मोबाइल उठाइए और प्ले स्टोर से तमाशा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एशिया कप के एक्साइटिंग मैचेस से लुत्फानंदोज़ होइए, उनसे महसूस होइए। क्योंकि अब डेटा के हवाले से भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जैज़ लेकर आया है फ्रीडम ऑफर, जिसकी वजह से आप डेटा की परेशानियों से जो है वो आज़ाद होकर इस तमाशा एप्लीकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। और साथ साथ फैंस के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि आप फैन पल्स पे जाके जो एक्साइटिंग प्राइजेस हैं वो भी विन कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है इस एशिया कप के लिए, टीमों के लिए भी और साथ साथ उन फैंस के लिए भी जो इस तमाशा एप्लीकेशन पे इस एशिया कप को फॉलो कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है जनाब कि आपको हम भरपूर तबसरे और तजिए जो है वो अपने इस पैनल के जरिए पहुंचाएं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के जो सेक्रेटरी हैं जावेद खान साहब, जो बड़े ज़बरदस्त हमारे एनालिस्ट बन के सामने आए हैं माजी में भी और थ्रू आउट द एशिया कप भी। उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? बिल्कुल। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब स्पोर्ट्स का शो प्रेजेंट करती हैं FM 101 से, और आप इनको हमारे पैनल में देखते हैं। ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? और जो तीसरी शख्सियत है जनाब क्वालिफाइड कोच है और साथ साथ पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें ऑफ स्पिन के हवाले से इनका एक बहुत बड़ा नाम है और अभी वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं। और अभी जो एक वेटरन्स वर्ल्ड कप होने वाला है कराची में, उसमें भी इनका नाम प्रोबेबल्स में पाकिस्तान के शामिल है। तो उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगी और ये पाकिस्तान के लिए वेटरन्स वर्ल्ड कप खेलते भी नजर आएंगे। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त राइट आर्म ऑफ स्पिनर और वो ऑफ स्पिनर के जो लीगल एक्शन के मालिक थे हारिस अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? आपने तीनों मौजूद मेहमानों को हम खुश आमदीद कहेंगे। साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होगी कि हमारे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकवी, वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद और भी एक ज़बरदस्त एक सरप्राइज़ गेस्ट को लेकर इस शो में लाएँ, ताकि हम उनकी गुफ्तगू से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, उनसे भी जो है मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और जिस तरह के आपके इल्म है कि बारिश की वजह से अब एक रिजर्व डे रख दिया गया, जावेद भाई से आगाज़ करते हैं। जावेद, ये कैसा फैसला देख रहे हैं आप कि बारिश की वजह से एक रिजर्व डे जो रख दिया गया ताकि मैच का सही लुत्फ़ आ सके? देखिए, ये एक वाइज फैसला है, क्योंकि जिस तरह से बारिशें हुई हैं श्रीलंका में, तो उसके बाद ये एक बहुत अच्छा फैसला माना जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये अच्छा फैसले नहीं थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ा है वर्ल्ड एशिया कप पे, और ख़ास तौर पे इंडिया इसमें काफ़ी जो है हिट होगा और फिर उसके बाद जो है इसका आउट क्राई नज़र आएगा हमें जैसे ही ख़त्म होगा। और जो खबरें आ रही हैं BCCI की तरफ से और इंडिया की तरफ से कि वो रिवेंज गेम के लिए तैयार है, इस तरह शाहिन अफरीदी ने जो किया है उसके बाद वो इस कोशिश में है कि जना मैच हो और फिर पता है पाकिस्तानी बॉलर्स को, तो दोनों तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं। देखिए, तैयारियां तो पूरी हैं और रोहित शर्मा हो गए या विराट कोहली हो गए, बहुत बड़े बैटर्स हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ स्किल का मसला वो नहीं है, डर का मसला है। जब वो डर का बुत तोड़ देंगे तो वो इतनी आसानी से आउट नहीं होंगे। और यहाँ पे आपने ये जो जावेद साहब से क्वेश्चन पूछा, इसके बारे में बस मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूँगी कि देखिए, जब 1984 में ये शुरू हुआ था एशिया कप, तो इसका मकसद ये था, जो मार्शल नूर खान थे या जो भी उस वक्त लोग थे, कि एशियन जो कंट्रीज हैं उनको मजीद करीब लेके आया जाए, ब्लॉक बने, पैसा आए। लेकिन अब जो जेशा का ये एक्ट है ना कि सिर्फ रिजर्व डे सिर्फ भारत और इंडिया के लिए रखना, ये डिवाइड करना है। हमारे साथ इस वक्त अतुल वासन साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया और भारतीय क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, भारत के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जबरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर, जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट अतुल वासन साहब, हम आपके बहुत ही थैंकफुल हैं कि आपने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। और ये बताइएगा कि ये एशिया कप में बारिश से जो मैचेस मुतासिर हो रहे हैं अतुल जी, ये दोनों सरहद पार, यहाँ तो बड़ी मायूसी है कि मैचेस मुकम्मल नहीं हो रहे, सीमा पार क्या सूरत हाल है? थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, थोड़ी सी मेरी आवाज प्रोडक्शन टीम बढ़ा दीजिएगा। अतुल जी, अब आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज आ रही, मतलब मैच,
हाँ जी, सुन सकता हूँ मैं, पर आपका क्वेश्चन जो था थोड़ा सा समझ नहीं आया मुझे, पर मैच मैं सवाल रिपीट करता हूँ सर। मेरा सवाल ये है, क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो बारिश जो ये मैचेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान में बड़ी मायूसी है। जहां जहां क्रिकेट के दर्शक है, जहां जहां व्यूअर्स हैं क्रिकेट के, वो बड़े मायूस हो रहे हैं। सीमा पार इंडिया में क्या सूरत हाल है, वो किस तरह इस पूरे एशिया कप को देख रहे हैं? एशिया कप तो क्या हो रहा है, ये तो ACC ने एक बना लिया, माहौल बना लिया, इसको कहते हैं सरोगेट ऑर्गेनाइजेशन की है कि इंडिया पाकिस्तान वैसे खेल नहीं पा रहे हैं, तो इनको ऐसे प्लान करो कि इंडिया पाकिस्तान की 3 मैच की ODI सीरीज हो जाए, बाकी ये आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली ये है, तो हमारे लिए बेटर है कि हमें पाकिस्तान की प्लेयर्स को मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमने आज शो में कहा था, कपिल जी थे, मोइन जी का, शाहिद अफरीदी थे, तो हमने कहा था पाकिस्तान की टीम यहाँ आप जो मर्जी कह रहे हैं बेटर है इस समय, ODI नंबर 1 भी है, अब रैंकिंग भी है, तो प्रेशर हमेशा नंबर 1 पे रहता है। इंडियन टीम थोड़ी सी रीग्रुपिंग कर रही है, बड़े साथ जरूर है। अगर टेस्ट मैच होता, आप 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेले हैं, पाकिस्तान वहाँ मैच होता तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम बेटर में रहती, पर पाकिस्तान के ठीक है। अच्छा, जिस मैच में बहुत शॉट हुआ, बारिश हुई, 266 रन इंडिया ने किए, बड़ी जबरदस्त टॉप ऑर्डर के आउट होने के बाद जो मिडिल ऑर्डर था उसमें बड़ा जबरदस्त संभाला दिया हार्दिक पांड्या ने और ईशान किशन ने। उसके बाद आप चूंकि बड़े जबरदस्त क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट को आप एनालाइज भी करते हैं, कमेंटेटर भी बड़े पाए के यहाँ जाने माने, क्या लगता है जब पिच की जैसी पिच थी, क्या पाकिस्तान इस टारगेट को चेस कर सकता था, या आपको लगता था कंडीशन बड़ी आसान हो गई थी पाकिस्तान के लिए? यही बड़ा मजा आया, क्योंकि मुझे हमें लग रहा है कि हम जीत जाते, पाकिस्तान में लग रहा है कि वो जीत जाते, क्योंकि ये रन काफी होते हैं, मुझे लगता है कि कंडीशन ऐसी थी। पर एक दिन से लग रहा था कि जब 4 आउट हुए ये मैच निकाल के ले जाएंगे, पर इंडियन टीम की डेप्थ जो है, पर इंडियन पाकिस्तान की बॉलर से कमाल किया, 65 के स्कोर में आपने रोक लिया, नहीं तो 300 हो जाते। और जितना स्कोर था आप कंडीशन देखते हुए आसान ना होता, क्योंकि हमारे पास भी टॉप क्लास अटैक है, ऐसी बात नहीं है। तो 266 ऑन दैट पिच ऑन दैट डे मुसीबत होती, बड़ा मजेदार मैच होता। और अब चलिए अगला मैच की इंतजार में है, क्योंकि उसमें रिजर्व डे भी है, और अब श्रीलंका में बारिश होती है, ये तो सबको पता ही है। पर ये तो मैच तो है, बाकी इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग है, ये तो सबको पता ही है। सर, आप खुद भी बड़े फास्ट बॉलर हैं और आप नया बॉल आप करते रहे। मुझे याद है जो नेपाल में टूर्नामेंट खेला गया, उसमें आप बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी आपने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जबरदस्त एक बारी खेली थी और तकरीबन को 150 रन कर दिए थे, बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग करते हुए। तो ये जरा बताइएगा, ये शाहीन शाह अफरीदी के स्किल्स का मसला है या कोई जहनों पर सवार है भारतीय ओपनर्स के सही तरीके से टैकल नहीं कर सके? देखिए, अब ये बात तो है, देखिए इंडियन टीम के खिलाफ 3-4 बार सेम परफॉर्मेंस है, मतलब कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ये तो मान गए उसको, पर इंडियन टीम ने भी थोड़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी दिखा के उसको माहौल बनाया। अगर हम एक लेफ्ट हैंडर ओपनर भेज देते तो शायद उसको दिक्कत होती, पर उसने बार बार प्रूव किया है, एक हुआ तो मिल गया। और मुझे लगता है कि ये बात है कि अब अगले मैच में क्या वो रिपीट कर पाएगा, क्योंकि ये इंडिया 2 बार नहीं गिरती। रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है ये प्रूवन प्लेयर है इतने सालों से, तो अगर दोबारा कर देगा, बार बार करेगा, तो मुझे लगता है फिर वर्ल्ड क्लास बॉलर बन जाएगा। अभी लोगों ने उसको वसीम अकरम से मिलाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत जल्दी है। और जिस तरह की पर ये बात मुझे लगता है नसीब शाह जो है, उन्होंने बेटर बॉलिंग करी, वो अनलकी थे, और जो ज्यादा रन किया उन्होंने किया, पर जो जिस तरह से कमबैक किया इंडियन टीम ने, ये बताता है कि मैच बड़े कांटे का होगा। हालांकि ऑन पेपर, ऑन फॉर्म, ODI में पाकिस्तानी टीम बेहतर नजर आ रही है मुझे। ठीक है। अच्छा अतुल जी, ये बताएगा कि आप जैसे बहुत सारे इंडियन प्लेयर, उनके पाकिस्तानी प्लेयर से बड़े गहरे संबंध रहे हैं, बड़ी अच्छी दोस्तियां रही हैं, सुनील भाई हैं, कपिल पाजी हैं और आप हैं। जब हमने आपको अपने शो में बुलाया, आपने उसके लिए हमारे लिए समय निकाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान में रोहित शर्मा के और विराट कोहली के बड़े फैन हैं, बड़े इंडियन प्लेयर्स के फैन रहे। राहुल द्रविड़ की बड़ी यहाँ पर रिस्पेक्ट की निगाह से उनको देखा जाता है, सचिन तेंदुलकर को बड़ा देखा जाता है, उसी तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया में देखा जाता है। ये जो आपसी दोस्ती है, ये आप समझते हैं कि जैसी एक तनकीद हुई है अभी कोहली के ऊपर या इधर हारिस रऊफ पर भी हुई है कि वो ज्यादा क्यों घुल मिल गए इंडियन कैंप से जाके, कोहली आके क्यों मिल गए, रोहित शर्मा आके क्यों मिल गए? आपको लगता है ये जितना युद्ध है, जितनी जंग है, जितनी वार है, ये जो है वो मैच से पहले होनी चाहिए या मैच के रस्से के बाहर दोस्ती होनी चाहिए? जितने भी युद्ध है, जंग है, वार है, या एक दूसरे पे कंट्रोल करने की कोशिश है, वो ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए? आप मुझे थोड़ा क्वेश्चन ना पीछे सुनाई दिया, तो मुझे लगता है कि दोस्ती की बात कर रहे हैं। मेरे सबसे क्लोजेस्ट अभी मैं वकार के साथ था, 10 दिन मायानी में था, शाहिद भी थे वहाँ पे, मिसबाह भी था, तो हमारी दोस्ती तो इजाज मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है। तो हमारे जमाने में अलग दोस्ती थी, वहाँ क्या है आप मैच में दिखाना नहीं कर सकते। एक बार मुझे याद है, मैं एक मैच में वसीम अकरम और मैं हम लैंग्वेज में करते थे,
तो वो इंडियन पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो ड्रिंक्स के बाद मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा था, तो कहते अभी हाथ हटा ले, शाम को मिलते हैं। तो वो डर था कि लोग देखेंगे कि तो अब क्या है कि आप देखेंगे विराट और बाबर बात कर रहे हैं, तो वो टाइम चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन है, और वो एज जो है वो, क्योंकि क्रिकेट से बढ़ के इस मैच को देखा जाता था, आवाम देखती है पर प्लेयर्स के मन में ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बात अच्छी है, पर पाकिस्तानी प्लेयर्स में शायद कुछ ज्यादा प्रेशर रहेगा इंडियन टीम के खिलाफ जीतना, क्योंकि एक जीत जब होती है वो क्रिकेट से बढ़ के ज्यादा खुशी देती है आवाम को कि पाकिस्तान में कई तरह की दिक्कतें चल रही है, और इंडियन टीम को कम प्रेशर है, क्योंकि इंडियन जो माहौल देखेंगे वो आगे निकल चुके हैं, प्लेयर्स बड़े ब्रिज हो चुके हैं, तो उनको वो दबाव नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ इतना नहीं जीतेंगे तो कुछ बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो ये थोड़ा प्रेशर जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स को अभी भी है कि भाई आवाम को जो एक खुशी देनी है, और उसका प्रेशर जो है इंडियन टीम में शायद वो जो जज्बा है, जो जुनून है, वो थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, ये राजर बिन्नी जी और राजेश शुक्ला जी जो पाकिस्तान के गए, से आपको लगता है कुछ बर्फ पिघलेगी, कोई बायलैटरल सीरीज से कुछ इम्कानात हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरकार का फैसला है, इसमें हम दूसरे प्लेयर्स को आप दे रहे हैं। मोहिन भी बोल रहे थे नाराज है लोग, मुझे लगता है कि हो सकता होगा कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आई, पर ये बोर्ड के हाथ में नहीं, प्लेयर्स के हाथ में नहीं है, ये अलग मसला चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे हटके हम उसके दायरे में रह के अगर हमारे मैचेस चलते रहे किसी तरह से, तो वो बेटर है। और राजीव शुक्ला और राजर बिन्नी के आने से फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके भी हाथ में कुछ नहीं है, इट इज बियॉन्ड देम। तो ये जो सरकार का फैसला है, ये उसको हम सबको मानना पड़ेगा। अब वो कितना जिस लेवल पे आप कब सॉर्ट आउट होगा, तब देखेंगे। हालांकि अभी पाकिस्तान टीम इंडिया आएगी वर्ल्ड कप के लिए, तो चलिए जब तक नहीं होता तब तक बायलैटरल सीरीज नहीं है, तो मजा तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान प्लेयर्स देखना चाहते हैं इंडियन फैंस भी, और हमें थोड़ा मिस आउट हो रहे हैं क्योंकि आईपीएल में नहीं खेल पा रहे। तो ये थोड़े से मुद्दे जो है अगर सॉल्व हो जाए, एटलीस्ट स्पोर्ट्स में, अगर आप देखिए नीरज चोपड़ा जीते हैं तो साथ में आपको जो सिल्वर मेडल मिला है आपके नदीम में, तो कितने इतना अच्छी तरह से देखिए दोनों ने फोटो खिंचाई है, और दोनों एक दूसरे के फैन है, और फ्लैग के साथ अभी मैंने देखा फोटो। तो ये देखिए ये है कामरेडरी, क्योंकि खिलाड़ी के मन में कुछ नहीं है, ये तो बाहर की जो फोर्सेज है वो इसको बड़ा बलून बनाती है, और खिलाड़ी आपको लगता है कि इससे इंटरेस्ट होते हैं, इससे इफेक्ट होते हैं, नहीं। जब आप ग्राउंड में खेलते हैं तो ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान है, ये है, वो है। अगर अच्छा खेल रहा है प्लेयर तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरे सारे पुराने दोस्त अभी मिले थे तो हमें हंसी आती है कई बार कि इसको जब ज्यादा चूल दी जाती है, और एक बियॉन्ड अ पॉइंट इसको दिया जाता है कि क्रिकेट से बढ़कर है ये मैच, तो वैसे नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट मेरे पास 1 मिनट है, बस 2 क्वेश्चन छोटे छोटे, कि ये जो वहाँ से भी एक कुछ स्टेटमेंट आ रहा है, शुएब अख्तर भी कह रहे हैं कि 2011 का रिवेंज गेम होगा ये वर्ल्ड कप। दूसरी तरफ गौतम गंभीर, मियां इरफान पठान भी कह रहे हैं पड़ोसियों के टीवी टूट जाते हैं। ये क्या सीरियस इसमें कोई मैटर है, आपको लगता है सिर्फ हाइप दी जा रही है इस वर्ल्ड कप को? नहीं, मुझे लगता नहीं। कई प्लेयर्स हो द टॉप के भी कई लोगों को लगता है कि ऐसा बोलने से पॉपुलैरिटी बढ़ती है, आपके यहाँ भी है। मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि मोर लॉयल देन द किंग, कई बार लगता है प्लेयर्स को। और गौतम गंभीर जो पॉलिटिशियन है, तो वो अगर चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आवाम जो है उनको लगता है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है पाकिस्तान में ज्यादा टीवी टूटने की बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तो आप फोन पे मैच देखते हैं, तो फोन भी तोड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा, ये वेन्यू सही है, ये आपको लगता है कि जय शाह साहब का फैसला सही था, श्रीलंका का इंस्टेड ऑफ यूएई? देखिए हाँ, मुझे लगता है कि और कोई चॉइस नहीं थी, तो अगर वो मना करते तो ये शायद हम खेल ना पाते एक दूसरे के साथ। जो मिल रहा है उसको एंजॉय करें, और अगर रिजर्व डे हो गया आपके इस मैच का तो बेटर है, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन क्या थी हमारे पास। क्योंकि सरकार अगर कह रही नहीं जाएंगे और आप लोग इंडिया नहीं आएंगे, या श्रीलंका वहाँ बारिश होती है, तो जो मैच है रिजर्व डे है, तो मुझे लगता है कि पूरा मैच हो गया, मजा आ जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच अतुल जी, आपने समय निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। हमेशा की तरह आपका ताउन हमें हासिल रहा, और आपने बात इंडिया का पर्सपेक्टिव आपने यहाँ पे प्रेजेंट किया। कुछ आपके जो जवाब थे उसमें आवाज़ नहीं आ सकी, इसलिए मैं काउंटर नहीं कर सका, तो इसके लिए मैं अपने पाकिस्तानी नाजरीन से माजरत ख्वाह भी हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद है अतुल वासिन जी, और इनसे बात कर रहे थे हम पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के हवाले से, और अपने मौजूद पैनल से बात करेंगे। हारिस हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हारिस से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हारिस, ये अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी होगी, और साथ साथ ये एशिया कप के जो मैचेस बारिश से मुतासर हैं, बतौर कोच आप क्या समझते हैं, कितनी तैयारियाँ जो है वो मुतासर हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि श्रीलंका का जो वेन्यू रखा गया ये थोड़ा सा डाउटफुल पहले से ही था, लेकिन ये कि जो जय शाह साहब की जो एक
मैं समझता हूँ जो अना थी, जो उनका जो उनके क्या कंसर्न थे कि वो जिद पे अड़े रहे। हालांकि इस टाइम में पाकिस्तान होस्ट है एशिया कप का, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ही होने चाहिए थे मैचेस। कोई इशू नहीं थे, ना सिक्योरिटी के किसी चीज़ के नहीं, लेकिन जाहिर बात है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं इसमें शामिल कि पाकिस्तान को थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ा और इनके फैसलों को तस्लीम करना पड़ा। लेकिन यह कि जितनी तैयारी इस एशिया कप के लिए टीमों ने की थी, टीमों के स्टाफ ने सब ने बड़ी इसमें इसके लिए काम किए थे, मेहनत की थी पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे। लेकिन यह कि जिस तरह का रिजल्ट चाहिए था उस तरह का नहीं मिल सका यहाँ पे। ठीक है, आप बतौर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजर आप क्या समझते हैं कि ये जो टीमों की तैयारियां हैं, कभी मैच कोलंबो में, कभी मैच जो है वो हेमनटोटा में हो रहे हैं, कभी मैच जो किसी और वेन्यू पे हो रहे हैं, इससे तो टीमें तो मूव कर जाती हैं बड़े आराम के साथ, लॉजिस्टिक के भी मसाइल सामने आते हैं, लेकिन जो फैंस हैं उनके लिए आपको लगता है मुश्किलात होती हैं कि वो कभी एक होटल में भाग रहे हैं, कभी दूसरे होटल में भाग रहे हैं, उनके लिए अकोमोडेशन, लॉजिस्टिक, कितने मसाइल हो जाते हैं? देखिए ये तो है ही मसला, लेकिन असल मसला तो वही जो अतुल वासन जी ने बोला कि ये सरकार का मसला है। ये एडमिनिस्ट्रेशन, जय शाह, ये सब इररेलेवेंट है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने फॉलो करना है गवर्नमेंट के जो भी उनके पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हैं। इस वजह से सब प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक की सपोर्ट, जिस तरह से ग्राउंड बार बार चेंज हो रहे हैं, तो ये तो फ़र्क पड़ता है। और फिर ये चले वर्ल्ड कप से पहले है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच तो बहुत ही एक दुनिया में 48 मिलियन, आपने देखा 48 मिलियन आपने कहा उस दिन व्यूअर्स ने इसको ज्वाइन किया था, तो ये एक बहुत बड़ा एक इनिंग के थे, एक इनिंग के थे। तो अभी जब दूसरी इनिंग होती है और वो बहुत क्रूशल स्टेज पे पहुंचता गेम, तो जस्ट इमेजिन कि क्या होना चाहिए था। ये जब तक कि हमारे सियासी मामलात हल नहीं होंगे इंडिया के साथ, तो ये मामलात ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारी होम सीरीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं एज ए होम सीरीज़। हम क्या एंजॉय नहीं कर पा रहे, बल्कि जिस तरह जो सीरियस भारतीय दर्शक हैं, जो श्रीलंका में भी क्रिकेट फैंस हैं, वो कोई भी एंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि सब परेशान हैं लोग। मैं आज एक वीडियो देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से फैन आए हुए हैं, वो परेशान हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए परेशान है कि जी बारिश में, अब जिस तरह हरभजन ने कह दिया कि क्रिकेट के मुकाबले होंगे या स्विमिंग पूल में स्विमिंग के मुकाबले होंगे। बिल्कुल देखें, लेकिन इसकी वजह कौन है? इसकी वजह है एक सिविल डिक्टेटर जो कि वहां पे बैठा हुआ है और जिसका नाम है जय शाह। वो इस सारे एक जो ये सारा किया है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। आप देखें अभी अतुल शाह साहब, क्या नाम, जी वास्कर, इन्होंने खुद ही कहा कि रॉजर बिनी तो बस पपेट हैं, मतलब वो तो खुद ही कुछ नहीं कर सकते हैं। सो असल तो जो है वो जय शाह हैं। पपेट है, वैसे मैंने नहीं सुना पपेट है, मतलब तो उनका यही था जी कि वो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो करना है सरकार ने करना है। सो पपेट हुए, फिर वो जब वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ पे आके हाथ मिला के खाना खा के वो चले गए हैं। सो बेसिकली ये जय शाह है कि जिन्होंने ये किया है। आप देखें हम्बनटोटा के अंदर मैच हो रहे थे मूव, लेकिन इंडिया के खिलाड़ियों ने मना कर दिया, तो जनाब जय शाह साहब ने मना कर दिया। अब ये हमारी बैड लक है कि सिविल डिक्टेटरशिप हमने मुल्क में भी, स्पोर्ट्स में भी, हर जगह हम सफ़र कर रहे हैं। और जो जय शाह साहब हैं, अच्छा वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान होस्ट है, वैसे पाकिस्तान अब होस्ट इसका रहा नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये जो टूर्नामेंट है ये जय शाह साहब इसको किडनैप कर चुके हैं, हाईजैक कर चुके हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान अगर होस्ट होता तो ये हालात ना होते, ना उनका लोगो है हमारा, ना आप मिलके फैसले कर रहे हैं, बेचारे मेल कर रहे हैं, उसका आप जवाब दे रहे हैं। तो ये जब सारी सिचुएशन इस तरह की है, सो इसका मतलब ये है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप फेल हो गए, और ऐसा वर्ल्ड कप के मैचेस में भी देखेंगे। अगर मेरी जगह इसमें जैके शुरू बैठे होते ना, तो ये कहते हैं पाकिस्तान अगर होस्ट है तो बिड़ू इंडिया में भी एक घोस्ट है, और वो है जय शाह। लगता है आपको जय शाह एक घोस्ट बन के सामने आए? जी, अभी मौजूदा हालात में तो ये पाकिस्तान के लिए घोस्ट से साबित हुए हैं। तो अभी मैच होने नहीं दे रहे, भूत की तरह उन्होंने सारे वेन्यूज ऐसे रखे कि मैचेस ही नहीं होने दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक डरावना ख्वाब हो गया एशिया कप। अब ये तो मेरी तो दुआ जल्द से जल्द खत्म हो, फिर वर्ल्ड कप पे फोकस करे पाकिस्तान टीम। अच्छा, एज ए प्लेयर अगर मैं सीरियस, ये तो खैर हमने लाइटर नोट पे बात की, सीरियस नोट पे अगर हम बात करते हैं, एज ए प्लेयर कितना जो है वो प्लेयर डी फोकस हो जाता है जब उसको वेन्यूज का चेंज हो जाता है, क्योंकि तैयारी करता है ना ग्राउंड के लिहाज से, पिच के लिहाज से, कंडीशन के लिहाज से तैयारी करता है, कितना एक प्लेयर डी फोकस हो जाता है? अली भाई, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो जब कंट्रोल में नहीं होती तो आप उसको अपनी तैयारियों से वो कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारी तैयारी इसके लिए नहीं थी। जिन चीज़ों के लिए आप तैयारी की है और वो चीज़ ही आप अप्लाई नहीं कर सकें इतनी मेहनत के बाद, तो जाहिर बात है प्लेयर बहुत डिमोटिवेट होता है। ठीक है, अच्छा ये अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? हाँ, मैं अभी अनुज जहरा कह रही थी ना कि ये एक डिक्टेटर के तौर पे कर रहे हैं। देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से है, सिर्फ ये गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ पर ही बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपने फैसले करेंगे, वहाँ गवर्नमेंट इनको कुछ नहीं कहेगी।
मैं ये बस लेकिन आप ऐड करना देखें चाह रहा अभी तो उनकी इस डिक्टेटरशिप की वजह से लॉस हो रहा है, सबको ही लॉस बांग्लादेश, हो रहा है। श्रीलंका, क्रिकेट के फैन सबको लॉस सबको हो रहा है। लेकिन उनका सर पे हाथ है भारतीय सरकार का कि यही हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, और उसी हवाले से सारे फैसले हो रहे हैं। और इससे पूरे दुनिया के जो दर्शक हैं, जैसे आप कह रहे हैं, वो मायूस हो रहे हैं। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच जो खास तौर पर सेकंड इनिंग थी वो काबिल दीद होती, और अब जो नेक्स्ट मैच होगा मैं समझता हूँ वो फैसला कर देगा कि हम लास्ट अगर हो मैच गया कौन तो। जीतता ठीक है, लास्ट मैच है, नेक्स्ट मैच है, फैसला कर देगा। हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के आपसी जो रवाबित के हवाले से, उनके आपसी ताल्लुकात के हवाले से ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये कुछ इंडियन प्लेयर्स ने भी इसमें अपना इनपुट दिया, इसको भी डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी कुछ स्टेटमेंट है, इनको भी शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अतुल वासन जी हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि इंडिया में इस वक्त क्या सोच है, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से भी और दीगर एशिया कप के हवाले से भी वो एनालाइज कर रहे थे। और अब हम बात करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ, हारिस अयाज साहब, एनुस जहरा और जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, ये जो अभी रिजर्व डे रखा है, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, तो ये तो किसी भी सीरीज से पहले, बायलैटरल सीरीज हो, कोई भी इवेंट हो, उससे पहले ये डिसाइड हो जाता है। ये आपको लगता है कि जयशन ने अपनी और ACC की इज्जत बचाने के लिए ये रिजर्व डे रखा है ताकि भाई किसी तरह मैचेस हो जाए, क्योंकि हर तरफ से तनकीद हो रही है? देखिए अली भाई, मैं यही एक बात बड़े मुझे हैरत हुई सुन के ये बात के रिजर्व डे रखा गया है। कोई भी इवेंट होता है और ICC का या ACC का जो भी कोई इवेंट है, वो पहले से सब कंडीशंस देख के सब चीज़ें और रूल रेगुलेशन सब चीज़ें रखी जाती हैं। अगर इन्होंने रिजर्व डे बिटवीन टूर्नामेंट रखा है तो ये एक अजीब हैरत की बात है। कहीं अगर ये लिखा हुआ है कि बीच रिजर्व डे हम बीच टूर्नामेंट के अंदर रख देंगे, अगर रिजर्व डे है टूर्नामेंट के अंदर तो पिछले जो मैच ओवरऑल किस तरह देखती हैं आप? ओवरऑल ये टूर्नामेंट आपको लगता है सक्सेसफुल है? अभी सर रिजर्व डे की हारिस ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। दूसरी तरफ अभी जो अफगानिस्तान के साथ हो गया, हाथ हो गया, आपको लगता है टूर्नामेंट इंतजामी एतबार से सबसे वर्स्ट टूर्नामेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ACC? बिल्कुल, आपने खुद ही जवाब दे दिया। एक इतना बड़ा फेलियर है अफगानिस्तान के साथ जो हुआ, वो एक टेक्निकल मिस्टेक। और उसके अलावा आप देखिए, ये जो बारिश की फोरकास्ट होती है ना, ये तो हमें 2-2 माह पहले, 3-3 माह पहले इतना एडवांस हो गया है। उसके बावजूद आप जिद कर रहे हो हमने कोलंबो में खेलना है, जबको आपको सब सूरत हाल पता है। पाकिस्तान ने कहा था UAE में करने, तो तब ये कहा गया कि नहीं, खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले गर्मी में अनफिट हो जाएंगे। अतुल जी ने कहा कि ऑप्शन नहीं था। मैं अतुल जी, मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं उनसे जरूर बात डिबेट करता कि जी ऑप्शन तो बहुत सारे थे, अगर आप इसको अडॉप्ट UAE करते में आप खुद नहीं खेले। अब आप देखें, अभी जो इंडिया ने प्रैक्टिस की है वो इंडोर की है, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब इंडोर के अंदर और बारिश और ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करना कितना फर्क है। सबसे पहली बात कि बॉल हवा के बगैर आप करवा रहे हैं, जब हवा में आप करवाएंगे तो वो उसकी एक अलग प्रेशर होता है, टाइमिंग है अलग, सब कुछ है। सो अगर यही आप फर्ज करेंगे, कल मैच होता है, जब पाकिस्तान का होगा मैच, डैम्प है, उसके अंदर मॉइस्चर है, वहां पे फील्डिंग के दौरान कोई अनफिट हो जाता है, आपके फास्ट बॉलर्स अनफिट हो जाते हैं, किसी को आपको पता है स्पिनर भी अनफिट हो रहे हैं, और ऐसे अनफिट हो रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन तक पांव नहीं जमीन पर रख पाते। KL राहुल आगे अनफिट, शाहीन शाह अफरीदी भी आए हैं, बुमराह भी आए हैं। तो वो डिहाइड्रेशन ज्यादा खतरनाक थी या अभी ये जो इस बारिश ज़्यादा पिच के ऊपर तैरना ज्यादा मुश्किल होगा? अच्छा, ये जो भी एन और अभी हारिस ने बात की कि हारिस माशाल्लाह बड़े जबरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्वालिफाइड कोच हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। इंडिया से भी आवाजें उठी हैं। हरभजन ने भी कहा कि हमारे वक्त में कोई प्लेयर से राय दी नहीं जाती थी कहाँ खेलना है, जहां उतार दिया ग्राउंड में वहीं खेलना है। तो इसके अलावा विक्रांत गुप्ता ने भी, तो इंडिया से भी अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। देखिए, सारा मलबा इंडियन बोर्ड ACC के वहाँ से गिरा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच कंप्लीट नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन अगर वो कंप्लीट हो जाता, ना रिजर्व डे आता, ना कुछ होता, बिल्कुल स्मूथली हो जाता, क्योंकि वही मैच था और इंडिया पाकिस्तान के ही मैच है जो है, वरना एशियन क्रिकेट काउंसिल कोई नहीं देखेगा, ना उसको कोई इतना फॉलो करेगा। तो जो तनकीद हुई है जस्ट पाकिस्तान के और इंडिया के जो मैच कंप्लीट नहीं हुआ, और अगर कंप्लीट हो जाता तो ना रिजर्व डे होता और ना इतनी तनकीद होती। ऑफ कोर्स ये बात तो है कि शायद इनको जब क्वालिटी क्रिकेट नहीं मिलेगी, लाइक इंडिया पाकिस्तान जब आपस में compete करते हैं, तो ये एक अलग ही लेवल होता है। लाइक एशेज सीरीज से बड़ा एक ये इवेंट होता है, और दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे आफ्टर सॉकर यानी फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ये गेम होता है जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होता है। ठीक है जनाब, ये गेम होता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। तो आज हमारे शो में बहुत इंडिया हो रही है, इसीलिए पहले हमारे साथ अतुल वासन जी थे, फिर मैंने जैकी शरूफ का भी नाम लिया। अभी मुझे न जाने क्यों नाना पाटेकर याद आ गए। नाना पाटेकर ने कहा था एक थप्पड़ इंसान को वो बना देता है, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो एक थप्पड़ खा के गजनी बन जाते हैं। कौन बनाए इंडिया का प्लेयर गजनी, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि नाना पाटेकर ने एक अपनी मूवी में कहा था कि एक थप्पड़ इंसान को वो बनाता है कि एक थप्पड़ जो हरभजन सिंह ने श्रीशांत को लगाया था उसके बाद शायद वो अपनी याददाश्त खो बैठे और गजनी बन के सामने आए, क्योंकि श्रीशांत खुद भी बॉलर है। उनको अंदाजा है कि एक बॉलर जब बॉल करता है तो उसको बाउंड्री भी लगती है, वो बोल्ड भी करता है, एलबीडब्ल्यू भी करता है और हेड विकेट भी बैट्समैन आउट होता है, बाउंड्री पे भी कैच होता है। ये सारी विकेटें जो वो बॉलर के खाते में लिखी जाती हैं। हारिस साहब खुद भी बॉलर हैं, अगर कोई इनसाइड एज हो जाए तो क्या आप विकेट नहीं मानेंगे उसको? श्रीशांत ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो कोहली ने को आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, उसको वो आउट नहीं मानते, वो इनसाइड एज हो गया। देखिए अनिल भाई, ये तो एक बड़ी किसी ऐसे क्रिकेटर ने वो बात की हो जो क्रिकेट ना खेला हुआ हो, उसका कोई ताल्लुक ना हो, एक आम आदमी कर दे तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आम आदमी भी अब तो क्रिकेट सिखा रहे होते हैं। हाँ, लेकिन अब ये कि एक श्रीशांत जो माशा काफ़ी इंडिया से खेले हैं, उनकी तरफ से ऐसा बयान मैं समझता हूँ कि गौतम गंभीर 2 लग रहा है मुझे तो। ये उनसे ज़्यादा ही लग रहा है, उनसे कुछ ज़्यादा लग रहा है कि एक थप्पड़ और चाहिए, शाकिब वफादार एक थप्पड़ और चाहिए, एक थप्पड़ और चाहिए उनको। लेकिन ये कि शाहीन अफरीदी एक चुटकी से काम नहीं बनता ना, वो सिंदूर की, इस तरह एक थप्पड़ और चाहिए। तो बात ये है कि शाहीन ने बाकायदा ट्रैप करके आउट किया है। ठीक है, ठीक है, आपको क्या लगता है जरा ये जो स्टेटमेंट है? ठीक है, एक स्टेटमेंट आप दें, लेकिन इलॉजिकल ये तो स्टेटमेंट है कि इनसाइड एज हो गया तो विकेट ही नहीं मानता मैं। नहीं, बचकाना पर वाई क्यों हुई थी इनसाइड एज? क्यों गए थे इतनी दूर खेलने बॉडी से? जाहिर है जब किसी वजह से गए थे तो फिर इनसाइड हो जाना लाजमी था, नहीं तो मिडिल कर लेते ना। मिडिल नहीं हुआ तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी इतना ज्यादा भी बायस नहीं होना चाहिए कि ठीक है आपके इख्तिलाफात हैं, आप लॉजिकल बात करें, इख्तिलाफात करें ना। ऑलवेज मैंने देखा जब से शाहिद आफरीदी से भी पिच के ऊपर इनका काफ़ी अल्टरकेशन हुई थी, ये हमेशा से इसी तरह की इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, इर्रिस्पॉन्सिबल ये बातें करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी वो हैं, हेट्रेड रखते हैं। मैं जहां तक आप इसमें इनपुट उन्होंने अभी ये बोला है कि इस बयान के बाद कि मैं अगले मैच का इंतजार कर रहा हूँ। अगले मैच का वो रिवेंज गेम होगा जी। देखें, ये जो इस तरह की जो आपने भी इनका नाम दिया या जो गौतम गंभीर हो गए, ये कैरेक्टर इस वजह से होते हैं कि अटेंशन सीकर्स होते हैं। अभी मुझे वो गौतम गंभीर की भी बात याद आ गई। वो कह रहे हैं कि जो अनिल कुंबले हैं वो कपिल देव और धोनी इनसे बड़े कैप्टन हैं। अब आप देखें ये बात आपके दिमाग में आ रही है, यानी कि जो मेकशिफ्ट कैप्टन था उससे वो कह रहे हैं जी कि धोनी से बड़े वो कैप्टन है कि जिन्होंने कैप्टनसी 1 साल की है, तो इन्होंने इसलिए ये अब ये बात कर दी। धोनी की बात की, हमने विकेट कीपर की बात की, अब हम बात करेंगे अपने पाकिस्तानी विकेट कीपर की। मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से गुफ्तगू की है और मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है वो भी जरा हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि वक्त जरा कम है तो मोहम्मद रिजवान भी बड़े पुरुम्मीद हैं कि जनाब मोहम्मद रिजवान के पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया जरा कि ओपनर जो है वो चेंज नहीं होगा, तो ओपनर चेंज करने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल में, और ये स्टेटमेंट देने की जरूरत भी नहीं थी। तो देखिए अभी जो फॉर्म चल रही है ना फखर जमान की, मैं समझता हूँ चेंज नहीं करें, क्योंकि वो एज अ ओपनर ही उनका काम है टीम के अंदर, ओवर नहीं है। फखर ऐसे प्लेयर आपको लगता है क्वालिफाइड कोच है कि कभी भी कुछ भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, जब फॉर्म में तो तहस नहस कर देंगे? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, उसके उनका रिकॉर्ड रहा है। जब वो विकेट पे खड़े होते हैं 20-15 20-25 ओवर खेलते हैं तो वो सबसे मैच वन साइड करके आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरा टूर्नामेंट उनको एज अ ओपनर ही मिलना चाहिए, मैच चेंजिंग नहीं करना चाहिए। आपको लगता है सऊद शकील को की जगह बन सकते हैं कहीं सलमान की जगह? मुझे ऐसे वो लग रहा है कि आखिर में सिर्फ मैं ही रह जाऊंगी कि सऊद शकील की जगह बने, क्योंकि बाबर आजम तो मुझे नहीं वो लग रहा। सऊद शकील की वकील, हाँ, अब आप मुझे यही समझ लें कि आज जो अच्छा खेले उसकी वकील आप कह लें, क्योंकि मैं तो शान मसूद के लिए भी कहती रही हूँ और अब मैं फिर कहूंगी कि शान मसूद को दोबारा आप रिजर्व में रख लें, क्योंकि अगर फखर ना चले या तो आप ये समझ के खेलें कि 10 खिलाड़ी हैं हमारे पास। अगर फखर अब्दुल्ला शफीक जैसा डॉन ब्रैडमैन भी था ना हमारे पास, वो देखिए फखर की अभी आपने बात की ना कि वो अलग खेलते हैं, वो क्यों अलग खेलते हैं? ओडीआई के अंदर एग्रेसिव अप्रोच है। ये अब्दुल्ला शफीक हो गए, बाबर आजम, रिजवान, ये सब इनकी एक अप्रोच है। अब जो है ना शान मसूद, वो भी थोड़ा सा उनकी गेम चेंज हुई है, एग्रेसिव खेलते हैं, तो रिजर्व में उनको रख लें, बेहतर हो जाएगा। उनके 107 लिस्टे के मैचेस हैं और अब्दुल्ला शफीक आपके पास भी समी बर्दी का फोन तो नहीं आ गया अभी तक? अच्छा, मैं आपको एक बताऊं कि शान मसूद को थोड़ा सा जब से उनके दिमाग में किसी कोच ने किसने ये बात डाल दिया कि आपका स्ट्राइक रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने अपने आप को तीनों फॉर्मेट गेम चेंज कर लिया। चूंकि कराची क्रिकेट का करता रहता है माशाल्लाह, सऊद शकील की जगह बनती है टीम में? देखिए सऊद शकील की बिल्कुल जगह बननी चाहिए, लेकिन आपने जो कंपैरिजन किया ऑलराउंडर से, तो ऑलराउंडर का मुकाबला सॉलिड बैट्समैन से मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो भी तो ऑफ स्पिनर है। हाँ ऑफ स्पिनर, लेकिन जिस तरह से लेकिन सऊद शकील ने जिस तरह से अपने आप को मनवाया, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है उसमें एक मुस्तनद एक अच्छा बैट्समैन चाहिए जो कि ऑर्थोडॉक्स हो और काफ़ी उसके रन्स हो उसके पीछे। तो मैं समझता हूँ इसकी बहुत ज़रूरत है सऊद शकील की। जब बैटिंग कोलैप्स होगी
वहां पर पाकिस्तान का फिर ये याद आएगा कि सऊद शकील को हमें और technically groom करना sound है चाहिए। जावेद साहब। टेक्निकली साउंड है, और मतलब आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, उनका एवरेज देखें टेस्ट मैचेस में, तो बेहतरीन बल्लेबाज हैं और मैं समझता हूं कि बहुत पाकिस्तान के लिए काफ़ी सर्व करेंगे। और जैसे टेस्ट मैच में तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ बाबर के करीब करीब आएंगे जैसे बिल्कुल, जैसे टाइम गुजरेगा। तो मैं समझता हूँ इनकी बहुत इंक्लूजन की हमें ज़रूरत है। लेकिन बाबर ऐसा वो लग रहा है कि वो सलमान अली आगा को एज ए ऑलराउंडर प्रूफ करके सऊद शकील की जगह बनने खुद नहीं दे रहे। उनको पता नहीं ऐसा क्यों वो लग रहा है कि वो सलमान अली आगा को ऑलराउंडर प्रूफ कर दे। हर मैच में उनको वो एक दो बॉल्स वो दे देते हैं। पिछले मैच में मैं भी फेल हो समझता गए हूँ थे। अगर आपने वनडे में सऊद शकील को खिलाना है तो 5 नंबर खिलाने का कोई फायदा नहीं है। उनको कहें 3-4 नंबर 3 नंबर खिलाना है। तो तो वो बाबर जिस आजम तरह खुद के चार नंबर, जिस तरह के वो प्लेयर है जो उनकी बैटिंग की नेचर है, वो जाके स्ट्राइक रेट को इतनी टाइम लेके खेलते हैं। टाइम लेके, Overs और चाहिए। जब वो सेट हो जाते हैं तो उन्होंने प्रूफ किया है टेस्ट मैचेस में, जब वो सेट हुए हैं तो उन्होंने सिंगल हैंडली मैच को यहाँ से कहाँ ले गए वो। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे इस सवाल से? मैं ये कहूँगा कि 5वां तीसरे पे नहीं बनती जगह, बाबर आजम खुद पांचवा। आते हैं। हाँ, 4th और 5th। 5th की यूं जरूरत है जब बैटिंग कोलैप्स होती है ना, वहां इनका इम्तिहान शुरू होता है। सऊद कोई ऐसे शकील का। कंक्रीट बैट्समैन चाहिए जो टेक्निकली जी हाँ, जो आगे तक लेके जाए और फिर टेल एंडर्स के जरिए अच्छा, score 10 तारीख को पाने जो की मैच सलाहियत है उस पर भी थोड़ी बात कर ले। क्या प्रेडिक्शन है आपकी? प्रेडिक्शन में जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, 50-50 है। ठीक है सर, आप एंड बारिश ने अगर ना काम खराब किया तो पाकिस्तान अब ये तो ये है टॉस जीतते कौन स्विमिंग करता ये भी है। बड़ा important है। ठीक है, चला हम बात करें पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से, लेकिन कल बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के दरमियान भी सुपर 4 का मैच है। क्विकली मुझे बताइएगा, बांग्लादेश या श्रीलंका? हाँ, श्रीलंका। सर श्रीलंका श्रीलंका। और आज मुझे पहली मरतबा जब से मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, तीनों कुर्सियों से एक जवाब आया कि पाकिस्तान। एक साहब को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, एफए भाई को, अगर वो होते तो यकीन नहीं कहते कि 10 तारीख का मैच तो इंडिया जीतेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल रात 11 बजे। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।